हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं नंद किशोर सिंह बायोलॉजी फैकल्टी स्वागत करता हूं। और आज अपन लोग फिर एक नए टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे जिसका नाम है फ्लोरा और मोनोग्राफ। ये मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट का डिमांड है कि सर फ्लोरा और मोनोग्राफ के बारे में डिफरेंस बता दीजिए क्या होता है, क्योंकि एनसीईआरटी भी कुछ नहीं कह रही और शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, देखिए क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड का 14 नंबर पेज पे ये टॉपिक दे रखा है कि फ्लोरा और मोनोग्राफ क्या होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ बताया नहीं है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आज का आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। देखिए फ्लोरा और मोनोग्राफ बहुत लोगों से पढ़ा होगा, डिफरेंस पता चल जाएगा कि फ्लोरा और मोनोग्राफ में डिफरेंस क्या है, और आपको पता भी चल जाएगा कि यार कितने आसानी तरीके से आज मेरे को समझ में आ गया। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग फ्लोरा के बारे में समझते हैं। बोटेनिकल फ्लोरा क्या होता है, ध्यान से समझना है कि मैंने एक बाउंड्री बनाया, ये कोई एरिया है। ठीक है, एक कोई एरिया हो गया, ये एरिया मान के चलिए हो गया कानपुर का। ठीक है, ये एक एरिया है जो एरिया कानपुर का है, और एक मैं पर्टिकुलर समय ले लेता हूं, कोई एक पर्टिकुलर मैं टाइम ले लेता हूं। ये पर्टिकुलर टाइम हो गया 2002 से 2003। ठीक है, ये एक एरिया है कानपुर का, और एक मैंने पर्टिकुलर समय ले लिया 2002 से 2003। ठीक है, अब इस एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे प्लांट है, ABCDEFGH। अब ध्यान से सुनिए, मैं बोटेनिकल फ्लोरा को अब समझाने जा रहा हूं। मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय में सारे प्लांट के स्टडी को ही अपन बोलते हैं बोटेनिकल फ्लोरा। फिर एक बार बता दे रहा हूं कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय में सारे प्लांट की स्टडी को ही अपन बोलेंगे बोटेनिकल फ्लोरा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, और एक पर्टिकुलर टाइम में सारे प्लांट की स्टडी, मतलब कि कलेक्शन, जितने भी प्लांट के कलेक्शन है उनके स्टडी को ही अपन बच्चों क्या बोलेंगे, उनके स्टडी को ही अपन बोलते हैं फ्लोरा। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय के अंदर सारे प्लांट के स्टडी को अपन बोलेंगे फ्लोरा। चलिए दूसरा पॉइंट होता है कि मोनोग्राफ क्या होता है, कि मैंने एक और एरिया बनाया। ठीक है, ये एरिया मान के चलिए कि गोरखपुर का है। मैं इसलिए गोरखपुर ले रहा हूं भाई क्योंकि मेरा भी जन्मभूमि गोरखपुर ही है और कर्मभूमि बहुत जगह रह चुकी है। तो गोरखपुर का ये एक एरिया है, और एक मैंने समय लिया, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया, और ये टाइम मैं लेता हूं 2006 से 2007 मान के चलिए। ठीक है, मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया को मैंने गोरखपुर बताया, और एक समय ले लिया 2006 से 2007। ठीक है, इस गोरखपुर एरिया के अंदर बहुत सारे प्लांट है, ABCDEFGH। ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने फ्लोरा मतलब क्या बताया था, एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय के अंदर सारे प्लांट की स्टडी को अपन बोलेंगे बोटेनिकल फ्लोरा। ठीक है, लेकिन मोनोग्राफ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर समय के अंदर केवल सिंगल प्लांट की स्टडी को ही अपन बोलेंगे क्या, मोनोग्राफ। क्लियर है ना यहां तक, या आप ए वाली की स्टडी कर लीजिए या बी वाले की कर लीजिए, तो सारे प्लांट की स्टडी को फ्लोरा। और जब अपन सिंगल टेक्सॉन की स्टडी करेंगे, मान के चलिए मैं ए वाले प्लांट की स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, ए वाला प्लांट हो गया मैंगो का। क्लियर है, तो मैं केवल मैंगो के प्लांट की स्टडी करूंगा, उसे ही अपन बोलते हैं मोनोग्राफ। क्लियर है, तो यहां पे डिफिनेशन लिख देते हैं कि जब सिंगल टेक्सॉन की स्टडी करेंगे अपन तो उसे अपन बोलते हैं मोनोग्राफ। आई होप कि फ्लोरा और मोनोग्राफ में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। फ्लोरा मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर समय के अंदर सारे प्लांट की स्टडी बोटेनिकल फ्लोरा कहलाती है, और एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर और एक पर्टिकुलर समय के अंदर एक सिंगल टेक्सॉन की स्टडी करना ही मोनोग्राफ कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब और भी जो आपको टॉपिक कठिन लगता होगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस टॉपिक को मैं डील कर दूंगा बच्चा पार्टी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।